वैक्सीनेशन करवाने के 1 घंटे तक आपने वहीं पे रुकना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। तो भाई आज जो आपने वीडियो देखी थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली जो फ्लाइट्स का मसला बना हुआ है, उसके चक्कर में तो भाई थोड़े से लोगों ने गालियां भी निकाल ली है। चलो सत बिस्मिल्लाह, आपकी गालियां हमारे सिर माथे पे भाई, क्योंकि हमने गलती की है भाई, हम मान लेते हैं। पर असल में गलती हमने नहीं की थी, हमने सिर्फ न्यूज़ दी है। गलती आपकी गवर्नमेंट ने की हुई है, तो उसके बारे में हम मसला नहीं करते कि पहले वाली सरकार ने किया या इसने किया है। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा अभी ये है भाई कि कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है चारों तरफ, और इसकी अभी चाहिए किसी ना किसी को डोज, मतलब कि वैक्सीनेशन दवाई। तो दवाई के बारे में आज बात करेंगे। जितनी भी बात करेंगे कोशिश मैं करूंगा कि मैं वायरस के बारे में बात करूं। ओके जी, तो सबसे पहले तो बात ये हो चुकी है कि जी जो वायरस की दवाई है वो ओनली मलेशिया में नहीं पूरी दुनिया में छा रही है। अभी दुबई ने तो शुरू कर भी दी है। इंडिया में उम्मीद है कि आज से शुरू हो जाएगी। 16 फरवरी को उम्मीद सी थी, आज पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत शाम को पता चल जाएगा। 81 दिल्ली में सेंटर लगाए गए थे, पूरे इंडिया में भी अलग अलग लगाए गए थे। तो वहां पे भी ये वाले वैक्सीनेशन के सेंटर हो जाएंगे, और सरकारी कर्मचारी पूरे के पूरे तैनात थे। उनको दवाई कर दी गई थी, डिवाइड कर दी गई थी पिछले दिनों में। उसकी भी काफी न्यूज की चर्चा थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा काम अभी भाई आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड न्यूज देना है। चलो ये एक आपको एडवांटेज दे रहा हूं कि चलो भाई आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ। तो भाई पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपनी अपनी बना रहे हैं वैक्सीनेशन। हमारे रामदेव बाबा ने तो भाई बहुत देर पहले बना रखा था। गौमूत्र पिलाते थे सबको और कहते थे कि कोरोना का होगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए वो एक मजाक की बात है। और अभी सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है अभी वो फीजर वाली मानी जाती है 95%। जब आपको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना है। फाइजर लगवाना है, सुरीनेम लगवाना है, बायोटेक्निक लगवानी है, जो भी नाम होगा वो आपको बताया जाएगा कि भाई आपने ये वाला लगवाना है। या फिर आपको अलग अलग सेंटर के नाम दिए जाएंगे कि इस सेंटर में ये वाली दवाई मिलेगी, इस सेंटर में ये वाली। जो आपको अच्छा लगेगा आपने वो वाला चूज कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आपने जो सेंटर में जो हुआ पानी का टीका घुसेड़ दिया सो घुसेड़ दिया। आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने कौन सी लगवाई है। जो भी आपने लगवानी है वैक्सीनेशन, उसकी आपने स्लिप रखनी है अपने पास, उसका लाइसेंस रखना है, उसका पूरे का पूरा डेटा रखना है, डाटा रखना है। हो सकता है तो आप वो जो आपको लगाया जाए वैक्सीनेशन की दवाई लगाई जाए, उसकी अपने फोटो खींच के अपने पास रख लेनी है। वो इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो मस्ट है। अगर आप नहीं रखेंगे कल को आपको कोई बैड इफेक्ट होता है तो उसका कोई पता नहीं चलेगा। तो बैड इफेक्ट को आपने कहां पे प्रिपेयर करना है वो आगे चल के बताते हैं कि बैड इफेक्ट अगर आपको हो जाता है तो आपने कहां पे कंप्लेंट करनी है, उसके लिए आगे चल के बात करते हैं। ओके जी, तो जो सबसे ज्यादा अभी अफेक्टेड हो रहा है वो है फाइजर वाला। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में पूरी के पूरे डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। और देखिए जो दवाइयां बनी हुई है ये इंटरनेशनल लैब के हिसाब से बनी हुई है, इंटरनेशनल मापदंड के ऊपर आ रही है, तो ठीक है। नहीं तो भाई इनका कोई फायदा नहीं है। जो मलेशिया में है 26 मिलियन पीपल को ये फरवरी से शुरू हो जाएगी, और अराउंड 120 दिन मतलब के 4 महीने। ये मैं पहले भी बात बता चुका हूं, 4 महीने मतलब कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि भाई अप्रैल में रोजे हो जाते हैं। और रोजे से पहले ये मलेशिया में दे दी जाएगी, और उसके बाद जो फॉरेनर का बारी आ जाएगी, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में बारी आ जाएगी। तब तक आप समझ ही लेते हो भाई, समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा डीपली बात जाने की फायदे कोई नहीं है। तो कि भाई रोजे जब ओपन हो जाएंगे उसके बाद ही मलेशिया में लॉकडाउन ओपन होने के चांस है। तब तक आप टेको भाई, घर में बैठो एक जगह पे, अच्छी बात है। बाहर जाओगे तो भाई 1000 का कंपाउंड हो जाएगा। 1000 आपने पूरे महीने में नहीं करवाना है, 6 महीने की सजा हो जाएगी अगर आपके पास वीजा वगैरह नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं कि जी ये जो वैक्सीनेशन है ये सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है वो इसको नहीं लगवा सकती, उसको दिया नहीं जाएगा वैक्सीनेशन का टीका। और सेकंड नंबर पे जो 18 साल से कम है उनको नहीं दिया जाएगा। 3 नंबर पे उनको नहीं दिया जाएगा जिनको किसी तरह की भी कोई ना कोई एलर्जी है, तो उनको भी ये वाला टीका नहीं दिया जाएगा, वैक्सीनेशन उनकी नहीं की जाएगी। वैक्सीनेशन करवाते समय आपने पूरे का पूरा केयरफुल रहना है। जो बच्चे को पैदा भी कर चुकी है ना लड़कियां,
जो लेडीज बच्चे पैदा कर चुकी है और बच्चों को दूध पिलाती है, मदर फीड ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उनको भी ये टीका नहीं दिया जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती बोला कि भाई मेरे को लगाओ लगाओ तो गलत बात हो जाएगी। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है आने वाले समय में। ओके जी, अभी ये जो वैक्सीनेशन है ये लगवानी कैसे है इसके बारे में बात करें। ये 2 बार लगेगी, एक टीका 2 बार। एक टीका एक बार नहीं लगेगा, एक बार तो लग गया, एक बार आपका बूस्टर भी लगेगा, 2 बार आपके टीका लगेगा। अभी बात कर लेते हैं टीके की। जो रेट है, रेट का अराउंड 70 से 80 रिंगट, 70-80 मतलब कि 100 रिंगट से नीचे नीचे ही इसकी कॉस्ट होगी। उम्मीद की जा रही है, पक्का नहीं कह सकते कि भाई इतनी ही होगी या नहीं होगी। जो मलेशियन होगा, मलेशियन को बिल्कुल फ्री है, मलेशियन से 1 रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा। हो सकता है 1 रुपए चार्ज करें अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। और उसके बाद जो आते हैं फॉरेनर वर्कर, उनको उनके बॉस लगवा के देंगे, वो बिल्कुल फ्री। हो सकता है सैलरी में से पैसे काट लें, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकता, ये उम्मीद है। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सपेट्रिएट, जिन्होंने यहाँ पे बिजनेस किए हुए, जहाँ DP10 वीजा वाले, उनको भी उम्मीद की जा रही है कि ये बिल्कुल फ्री दी जाएगी। जो लीगल होंगे उनको भाई तो फिर पता ही है कि उनसे चार्जेस ही लिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि ये वाली जो वैक्सीनेशन लेनी है ये कंपलसरी है या नहीं है। नहीं भाई, कोई कंपलसरी नहीं है। आपका दिल करता लगवाओ, आपका दिल करता नहीं लगवाओ। अगर किसी ने फ्लाइंग करनी है, किसी दूर देश में जाना है, किसी दूसरे देश में जाना है, जैसे एज लाइक मैंने ब्लॉग शुरू करने हैं, तो भाई सोचता हूँ कि यार यूरोप में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो हो सकता है कि मेरे को लेनी पड़े। ये नहीं है कि भाई सबको लेनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। जो वर्कर है उनको लेनी पड़ेगी। ओके जी, तो ये वाली जो वैक्सीनेशन है सबसे पहले किसको दी जाएगी, सबको पता है, ये डॉक्टर्स को दी जाएगी, फ्रंट लाइनर को दी जाएगी, जो पुलिस वाले उनको दी जाएगी, फौज आर्मी सबको दी जाएगी। उसके बाद नॉर्मल सिटीजन की बारी आएगी, उसके बाद फॉरेनर की बारी आएगी। सो सेम एज लाइक दिस कंटिन्यू, जैसे आम लोगों को पता ही है। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। साइड इफेक्ट होंगे भाई इसके कॉमन से होंगे, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। और जब आपने वैक्सीनेशन करवा ली, वैक्सीनेशन करवाने के 1 घंटे तक आपने वहीं पे रुकना है। डॉक्टर आपको बोले जाओ तो भाई जाना मत, वहां पे नजदीक ही कहीं रुक जाना है। उसके अपने इफेक्ट देखना है कि आपको कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। इफेक्ट में आएगा जैसे एज लाइक फैटिक, एज लाइक हेडेक, सिर दर्द करना, आपके मसल पेन करना, आपको फीवर आ सकता है, या फिर आपको कोई स्वेलिंग आ सकती है उसी जगह पे जहां पे आपने टीका लगवाना है, जहाँ किसी जगह पे कोई इंजेक्शन की साइड पे कोई पेन हो रही है, कुछ ऐसे कुछ करके अगर आपको साइड इफेक्ट दिखे तो आपने फिर जाके उनको रिपोर्ट कर देनी है कि भाई उनको ही, डॉक्टर को ही, कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर दें। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो वैक्सीनेशन है ये 100% सेफ है। नहीं भाई, ये सेफ नहीं है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने टीका लगवा लिया, मैंने वैक्सीनेशन करवा ली। वैक्सीनेशन करवाने के बाद मैं किसी अफेक्टेड पर्सन से मिला, अफेक्टेड पर्सन को मैं टच कर गया, जब मेरे साथ वो टच कर गया कहीं भी, तो भाई वो वायरस मेरे साथ चिपक जाएगा और उसको मैं कैरी करूंगा। ये नहीं है कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली और मेरे वो साथ लगते ही वो मर जाएगा। जो वायरस है वो मरेगा नहीं भाई, वो मेरे साथ कैरी हो जाएगा, कहीं दूसरी तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो साफ साफ से शब्दों में बात करें कि भाई ये वाली वैक्सीनेशन ये नहीं है कि आपने टीका लगा लिया और उसके बाद आपको होगा नहीं। नहीं, हो सकता है, 95% चांस है कि आपको ना हो, 5% चांस है कि आपको हो सकता है। ये डॉक्टरों ने खुद आप अपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके हिसाब से माना है। इंडिया वालों ने जो बात बनाई थी, बायोटेक बनाई थी इंडिया वालों ने, जो हमारे ICMR हैं, ICMR हमारी संस्था है इंडिया वाली, उनके साथ मिलकर बनाई थी। रशिया वालों ने अपनी बनाई थी, अमेरिका वाले ने जॉनसन एंड जॉनसन वालों के साथ मिलकर बनाई थी। तो भाई जो इंडिया वाले हैं कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से ना मंगवाया जाए, इंडिया में ही खेप पूरी की पूरी तैयार की जाए वैक्सीनेशन की। इवन के इंडिया से तो ब्राजील की तरफ फ्लाइट चल भी पड़ी है कि भाई उनको तो स्प्रेड कर देनी है वैक्सीनेशन। इंडिया में तो कर लो यार पहले, ब्राजील का बाद में सोच लेना भाई, इंडिया वाले तो अभी मर रहे हैं। ओके जी, एंड पे आपको एड्रेस बताने से पहले जहां पे आपने रिपोर्ट करनी है, अगर आपको कोई बैड इफेक्ट होता है, आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज्वाइन कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपकी सपोर्ट मेरे को हौसला आगे और करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए भाई मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को आगे शेयर करो, इजी हो जाता है मेरे लिए भी और दूसरे दोस्तों के लिए भी जो हिंदी में बात सुनना पसंद करते हैं, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में बात सुनना पसंद करते हैं, मेरे लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। लो जी, ये वाले एड्रेस हैं, आपने इस एड्रेस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मलेशिया का एड्रेस है और ये वाला इंडिया का एड्रेस है।
दोनों एड्रेस पे आप कहीं भी जाके कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरे साथ ये वाला प्रॉब्लम हुई है, मेरे को यहाँ पे सूजन हुई है, ये हुआ, वो जो भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से कंप्लेंट कर सकते हो। इन एड्रेस दोनों में से किसी एक एड्रेस पे, मतलब इंडिया वाले इंडिया में, मलेशिया वाले मलेशिया में कर सकते हैं कंप्लेंट। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल को एक नए टॉपिक में। थैंक यू।